अच्छा, सप्लीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड क्या होता है? इसमें दो बड़े फ्रॉड है। सबसे पहले आपका लेबल जो होता है इट इज मिस ब्रांडेड। कैसे कोई एंड यूजर कैसे आइडेंटिफाई करे? इंड यूजर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसलिए चल रहा है। लोग बोलते हैं यार इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, बाहर का है, वो ज्यादा बढ़िया होगा। वहाँ पे पेनल्टीज बहुत ज्यादा है। द कंपनीज कैन बी सूड। अच्छा, सप्लीमेंट को थोड़ा इलोबरेट करते हैं, क्या है सप्लीमेंट? तो सप्लीमेंट इंडिया में बहुत ही मिसअंडरस्टूड कैटेगरी है। तो हर चीज को सप्लीमेंट बोलते हैं, बट एक्चुअली सप्लीमेंट 3 कैटेगरी में स्प्लिट होती है। आयुर्वेदिक से ठीक होता है तो रूट कॉज ठीक कर रहा है, ये एलोपैथी सिर्फ ऊपर ऊपर ठीक करती है। मिथ है, फैक्ट है? ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एलोपैथी वाले डॉक्टर आपको सर वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कौन है सचिन जी, बुलाए इनको, लेके आ जाए। सचिन जी एक बात बताओ, सही से बताना ठीक है इस पॉडकास्ट में, कि सप्लीमेंट की एक्चुअली इंडिया में जरूरत है या फिर सिर्फ मार्केटिंग है या फिर पैसा बनाने का जरिया है? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपका। मैं सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर तो नहीं लग रहे। मैंने अभी आपसे बात करी और 60 मिलियन में आपने अपनी कंपनी बेची, नई कंपनी शुरुआत करी, पैसे वैसे तो ठीक ठाक कमा लिए आप, तो वापस ही एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा क्यों आया आप में? वहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत करेंगे। सचिन जी थोड़ा सी आपके बारे में बताइए कि पहले वाली कंपनी को बेच के नई कंपनी स्टार्ट करने का क्या मकसद है? पहले वाली कंपनी मैं ऑस्ट्रेलिया में था 15 साल। वहाँ से आने के बाद फर्स्ट कंपनी स्टार्ट करी है सिंपली फ्रेश। एंड उसका एक स्टेज आ गया था जहाँ पे एग्जिट नेसेसरी था, बिकॉज इट वाज ग्रोन टू अ बिग साइज एंड देयर वाज लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि उसमें बाहर की कंपनीज का काफ़ी इंटरेस्ट था एग्जिट के लिए। एंड आई फेल्ट देयर इज वेरी गुड स्कोप इन न्यूट्रास्यूटिकल फर्दर। तो वहाँ से फिर जीरो हम हमने चालू किया। तो नहीं, पर क्या माइंडसेट रहता है? मेरे को ये जानना है कि पैसे वैसे तो कमा लिया, पैसे तो हो गए होंगे, यॉट वॉट में घूमेंगे आराम से। कोई ऐसा कोई मकसद है आपका कि इंडिया में कुछ बदलाव लाना है, कुछ चीज करनी है, तभी तो आप कर पाएंगे? एकदम एकदम सही बात है आपकी। इंडिया में सप्लीमेंट्स का जो मार्केट था बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। एंड कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सीड से लेके टैबलेट तक समझता है पूरी गेम। सीड से लेकर टैबलेट। टैबलेट तक, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लेयर्स हैं। एंड बहुत इनोवेशन पॉसिबल था उसमें। एंड काफ़ी वैल्यू एडिशन भी पॉसिबल था। सो हमको लगा कि करना चाहिए इसमें। अच्छा फ्यूचर है। एंड सप्लीमेंट्स वाज वन स्पेस वेयर वी वर ऑलवेज फैसिनेटेड। आपने पढ़ाई करी है इसकी? नहीं, मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस है और मैंने मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया है। तो फार्मिंग का भी बैकग्राउंड नहीं था, न्यूट्रास्यूटिकल का भी बैकग्राउंड नहीं था। पैशन एंड आउट ऑफ इंटरेस्ट वो स्पेस में आने के बाद ही सीखा है मैंने। तो कंपनी का नाम जीरो हार्म, यस। मतलब क्या क्या बताती है कंपनी? जीरो हार्म साइंस क्या बता रही है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा अपने आसान शब्दों में बताइए आगे मुझे। बिल्कुल, जीरो हार्म। नेम इटसेल्फ, नो हार्म। हम लोग कोई हार्म नहीं करते हैं। जो कंज्यूमर है उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हम लोग कुछ भी हार्म नहीं करते वहाँ पे। नेचर में हम हार्म नहीं करते, बिकॉज वी डू वेरी सस्टेनेबल फार्मिंग। एम्प्लॉयज़ को हार्म नहीं करते हैं, हमारे वेंडर्स को हार्म नहीं करते हैं। तो एक फिलॉसफी है ज़ीरो हार्म की, कि आप फ़ायदा नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, बट हार्म नहीं करो। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। एंड न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन सप्लीमेंट्स, इफ़ दे आर प्लांट बेस्ड, इफ़ दे आर क्लीन, अगर उसमें कोई पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, कंटेमिनेशन ये सब नहीं है और प्योर है, तो वो आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। इट विल बी रियली इफेक्टिव। वो अपना काम भी करेगी, बेनिफिट भी देगी, बट आपको कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, सप्लीमेंट को थोड़ा इलोबरेट करते हैं, क्या है सप्लीमेंट और किसके लिए बनाते हो आप सप्लीमेंट? सो सप्लीमेंट इंडिया में बहुत ही मिसअंडरस्टूड कैटेगरी है। तो हर चीज़ को सप्लीमेंट बोलते हैं, बट एक्चुअली सप्लीमेंट 3 कैटेगरी में स्प्लिट होती है। एक होता है आपका वाइटामिन्स, हम्म, सेकंड होता है आपका मिनरल्स, ठीक है। थर्ड होता है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक। ओके। सो पहला हो गया आपका विटामिन, जैसे ए बी सी डी के, सारे विटामिन्स आ गए उसमें, जो हमारे रेगुलर डाइट से बॉडी को नहीं मिल पा रहा, तो वो हम लोग सप्लीमेंट से उसको सेटिस्फाई कर देते हैं बॉडी डन, को ठीक कि है। हाँ भाई ये मिल गया देखो। सेकंड आता है मिनरल्स। मिनरल्स भी ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल से मिल जाने चाहिए, बट मिलते नहीं है बिकॉज हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती। जैसे कैल्शियम है, अगर आप इनफ दूध ले रहे हो, कर्ड ले रहे हो,
तो आपका कैल्शियम का सेटिस्फाई हो जाता है। ओमेगा है, फिर आपके मैग्नीशियम है, ये सारे मिनरल्स कैटेगरी में आते हैं जो मेजर मिनरल है। ठीक है। थर्ड आते हैं थेराप्यूटिक, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद थेराप्यूटिक कैटेगरी में आता है। थेराप्यूटिक का मीनिंग ये होता है द मॉलिक्यूल विल हैव सम फंक्शनैलिटी टू मेक सम चेंज इन योर बॉडी rather than vitamins and minerals. So थेराप्यूटिक अश्वगंधा है अपना। अश्वगंधा आपका मूड एकदम अच्छे से बैलेंस कर देता है, एनर्जी देता है। अगर आप जिम जा रहे हो तो आपके मसल को रिलैक्स करता है। शतावरी है, क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करता है। करक्यूमिन है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जंबो साइड्स है, जो जामुन सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल बैलेंस होता है। ठीक है। बकोपा है, सेंटेला है। There are 150 of these medicinal plants who have therapeutic properties. तो ये थेराप्यूटिक से क्या होता है कि आपकी जो रूट कॉज है उसको फिक्स करता है। अच्छा, 3 तरह के सप्लीमेंट्स हो गए, हाँ तो जी, आपकी एक्सपर्टीज़ किसमें है? हमारी तीनों में है। आप तीनों करते हम हैं? लोग तीनों करते हैं और हम लोग सिर्फ प्लांट बेस्ड करते हैं। हम लोग ना नॉन वेज, कोई मीट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। सिंथेटिक नहीं है, केमिकल नहीं है। हुँ। जो भी प्लांट किंगडम से मिलता है उसी के साथ हम लोग हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है? प्लांट बेस में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अकेले आप? सारे कॉम्पिटिटर आपके सिंथेटिक या केमिकल बेस में जाते हैं। हुँ। बट तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो लोग खराब काम कर रहे हो और आप अच्छा काम कर रहे हो? नहीं, ये नहीं बोलना चाहता मैं। हर चीज़ की जगह है अपनी, हर चीज़ का एक पर्पस है। तो विटामिन्स मिनरल्स जो सिंथेटिक बनते हैं वो अभी यूरोप में बैन होना चालू हो गए। बिकॉज अभी तक चलते थे वो, बट अभी उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दिखना चालू हो गए। जैसे आप जैसे क्या साइड? आयरन लेते हैं, आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं प्योर फॉर्म में, जो सिंथेटिक या आयरन केमिकल बेस आता है, आपको इमीडिएटली कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाता है, जिससे जो पर्सन ले रहा है वो आधे में ही डिसकंटिन्यू कर देता है उसको, बिकॉज ही वुड रादर हैव द डेफिशिएंसी नॉट हैव द कॉन्स्टिपेशन। एब्सोल्यूटली राइट। तो यहाँ पे सर एक बात छोटी-सी मैं करता हूँ आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करके कि आप बोल रहे हो कि कोई प्रोडक्ट बनाया किसी ने और उसके अब जाके कुछ सालों बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। आपने भी प्रोडक्ट अभी बनाया 3-4 साल पहले। एक बहुत बड़े इंसिडेंट शेयर करता हूँ, किसी पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम कुछ भी नहीं खाएँगे अदर चीज़, हम सिर्फ़ ग्रीन वो खाएँगे, वेजिटेबल्स और ये सब खाएँगे। आपको भी पता होगा इस बात प्रूवन है। उन्होंने ज़िंदगी भर खाया, उनको कैंसर हो गया। यस, वो तो 10 साल बाद पता चला। करेक्ट। क्या आपने कोई ऐसे प्रोएक्टिव, प्री-एक्टिव कोई ऐसे प्रिकॉशंस आपने पहले ही ले रखे हैं कि आने वाले 10 साल बाद आपके साथ भी ऐसा कोई केस ना हो जाए, ज़ीरो हार्म के साथ भी ऐसा कोई केस ना हो जाए? कल को फिर 11 साल बाद कोई कंपनी उठ के आएगी, बोलेगी, "देखो ये प्लांट बेस्ड था, इसलिए ऐसा हुआ।" अब दिक्कत आ रही है। नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इसमें अगर आप वो केस को करीबी से स्टडी करेंगे ना, तो उसमें क्या था, जो वेजिटेबल्स और जो उन्होंने रॉ मटेरियल यूज़ किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड, काफ़ी ज़्यादा हर्बिसाइड, काफ़ी ज़्यादा केमिकल लेडेड था। तो जब आप बॉडी को एक इम्प्योर आइटम रेगुलरली देते हो, तो बियॉन्ड अ पॉइंट योर बॉडी विल स्टार्ट म्यूटेटिंग। दैट इज़ व्हाट कैंसर इज़। सो केमिकल्स के साथ ज़्यादा आपके बॉडी में आ जाता है, तो इट स्टार्ट्स इनटू दैट ज़ोन। तो प्लांट बेस्ड डाइट में क्या होता है कि आपकी बॉडी को सारे नरिशमेंट नहीं मिलते, जैसे फैट्स नहीं मिलते, ओमेगाज नहीं मिलते। तो देर आर सो मेनी एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर नॉट पॉसिबल जस्ट विद वन टाइप ऑफ डाइट। तो आपको ना बैलेंस लेके चलना पड़ता है लाइफ में। यू कैनॉट जस्ट से कि यही लूंगा, सिर्फ इसी पे करूंगा। अब रही बात प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स की, ये हमारे सिस्टम में 5,000 साल 7,000 साल से है। सो वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग आयरन है, हम लोग करी लीफ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। करी लीव्स हमारे सिस्टम में बहुत ज़माने से है। तो जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन इज नॉट इन अ शेप ऑफ ओनली प्योर आयरन, उसको कॉम्पोजिट फॉर्म में होता है। उसके साथ फोलिक एसिड्स, उसके साथ अदर थिंग्स होते हैं, जिससे आपको बॉडी को लगता है कि मैं ये करी लीफ को प्रोसेस कर रहा हूँ। हुँ, सो आपका जो गट बैक्टीरिया होता है, इट रिकग्नाइजेज इट वेरी क्विकली हुँ। एंड इट ब्रेक्स इट, एब्जॉर्ब्स इट। आपने गट गट बैक्टीरिया पे प्रैक्टिस करी है? गट बैक्टीरिया आपको पता है? बिकॉज़ मैंने बिल्कुल, एक पॉडकास्ट किया 2.5 घंटे, 3 घंटे का एंड मेरे को उसमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग हुई थोड़ी। बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में बात करूँगा मैं। बट आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और अगर किसी को सप्लीमेंट चाहिए तो वो केमिकल वाला भी खा सकता है अगर हाँ, खाना हो तो, और आपका भी खा सकता है खाना हो तो। यस।
कोई डिफरेंस नहीं है इसमें? डिफरेंस दो है। हाँ, क्या डिफरेंस? जो केमिकल बेस वाला होता है वो प्योर केमिकल्स के साथ बनता है। अभी मैं एक रिसेंटली पॉडकास्ट करके उठा, बोला केमिकल अच्छे हैं, 10 केमिकल के नाम बता दिए। सो अगेन अगर आप केमिकल्स में जाते हैं तो वो आपका गट का जो फ्लोरा फ्यूना है उसको डिस्ट्रॉय करता है केमिकल्स। एंड अगर आप ओवर लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बॉडी को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर वही आप फूड फॉर्म में या फ्रूट्स वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कॉम्पोजिट होता है, जिससे दे आर मोर जेंटल ऑन योर गट एंड बॉडी बहुत इजीली अब्जॉर्ब करती है। अभी काफ़ी यूके ने भी क्लोज टू $2 million स्पेंड किए स्टडी पे टू कंपेयर द प्लांट बेस्ड vitamins एंड मिनरल्स वर्सेस केमिकल, एंड दे आर एडवोकेटिंग बिग टाइम कि plant based are much better, and they are funding the studies also to promote it because lot of these things have जैसे साइंस एडवांस होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो उनको उसके साइड इफेक्ट्स भी पता चल रहे हैं। जैसे काफ़ी केमिकल्स अपने ह्यूमन सिस्टम में अलाउड थे, आफ्टर सर्टेन ईयर्स एक एक करके बैन होना चालू हो गए। क्यों पहले क्यों अलाउ किए, अभी क्यों बैन कर रहे हैं? तो जो उसका नॉलेज है, सिस्टम्स है, एज ए ह्यूमन हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 होती थी, आज 70 के आसपास पहुंच गए हम लोग। तो साइंस के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें पहले अच्छी थी आज खराब हो गई, आज अच्छी है शायद कल फिर उसका कुछ और प्रॉब्लम निकल के आएगा। वो तो एवोल्यूशन है। ये पॉडकास्ट मेरा आपसे करने का सिर्फ यही मकसद है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं एज ए जनता के सवाल आपसे पूछ सकूं कि यार ये सारी चीज़ें बताओ पहले तो, क्योंकि लेबल पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। किसी ने अच्छा कोट बोला है, आपकी लेबल भी बहुत क्लीन है। और मतलब आप ट्रस्ट फैक्टर कैसे, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको कैसे इंश्योर करते हो कि यार हम वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट? सो इसमें 3-4 चीज़ें होती है एक्चुअली। फर्स्ट आपको जब लेवल देखते हो, फर्स्ट आप ये देखो कि ये मैन्युफैक्चरर है या जस्ट बेच रहा है माल। अच्छा ठीक है, मैन्युफैक्चरर और मार्केटेड। मार्केटेड। तो अगर आप लेबल पे ध्यान से देखोगे तो वो रखेगा मार्केटेड बाय एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई और रहेगा। तो वहाँ पे इमीडिएटली इट्स अ रेड फ्लैग बिकॉज़ वो क्या कर रहा है, सिर्फ मार्केटिंग, ब्रांडिंग का काम कर रहा है। उसको पता ही नहीं चीज़ में क्या है, वो कहाँ से बन रही है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे हुआ है, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे हुआ है, उसकी टेस्टिंग कैसे हुई है। तो फर्स्ट रेड फ्लैग वहीं आ जाता है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो पूरी लायबिलिटी आपकी है। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग सेल कर रहे हो, कल प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आया, आप सीधा बोलोगे मैन्युफैक्चरर के पास जाओ आप। मेरा तो काम सिर्फ बेचना था। राइट 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 राइट। तो दैट इज़ वन बिग इश्यू। 97% ऑफ द कंपनीज़ आर प्लेइंग इन द ब्रांड एंड सेल्स। वो बस प्रोडक्ट बेचना जानते हैं, प्रोडक्ट बनाना नहीं समझते वो लोग, और कैसे बनता है वो भी समझ नहीं आता उनके। अच्छा, सप्लीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड फ्रॉड क्या होता है, अगर आपकी 4 साल की स्टडी बात करें तो? सो इसमें 2 बड़े फ्रॉड है। सबसे पहले आपका लेबल जो होता है, इट इज़ मिसब्रांडेड। काफ़ी वो लिखते हैं 700 एमजी, 800 एमजी, 1200 एमजी, बट उसमें उतना पोटेंट मटेरियल नहीं होता। कैसे कोई एंड यूजर कैसे आइडेंटिफाई कर? एंड यूज़र आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसलिए चल रहा है। दैट इज़ द मेजर इश्यू। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, 40-50 हज़ार का टेस्ट होता है, और ये काफ़ी कंपनीज़ में इन हाउस होता ही नहीं। करती नहीं। करते नहीं, वो आउटसोर्स करते हैं कोई लैब को। हमारे पास हमने 7 से 8 करोड़ सिर्फ लैब्स में स्पेंड किया है, सो दैट एवरी बैच कुड बी टेस्टेड, एवरी रॉ मटेरियल कुड बी टेस्टेड। अगर आप ये आउटसोर्स करोगे तो इकोनॉमिकली वायबल आप कर ही नहीं पाते उसको। तो वो जो टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको पूछना चाहिए कंपनीज को कि कैसे पूछेंगी, क्या करेंगे आप? आप उनके कॉल सेंटर, या अगर वो प्रोवाइड करते हैं ईमेल आईडी या कुछ, आप अप्रोच कर सकते हैं उनको। मुझे नहीं लगता कि कोई एंड यूजर के पास इतना टाइम भी है करने का। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ना, लोग बोलते हैं यार इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, बाहर का है, वो ज़्यादा बढ़िया होगा, उनके पास तो पैसा वैसा काफ़ी है। इंडियन ब्रांड्स तो पैसा है नहीं उनके पास, तो वो तो जुगाड़ में काम करेंगे। तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को वो ज़्यादा महत्व देते हैं रादर देन इंडियन ब्रांड्स को। दो चीज़ों के लिए उनको ज़्यादा महत्व मिलता है। एक, वहाँ पे पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर कोई गलत लेबल करता है, या कोई प्रोडक्ट में कंटामिनेशन होता है, या कोई प्रोडक्ट में आपने बोला है 700 ग्राम 700 एमजी है और 200 एमजी निकलता है, so the companies can be sued, they can be taken to the court, there is so much for them to lose। बहुत बड़ी पेनल्टीज है वहाँ पे। इंडिया में नहीं। इंडिया में नहीं है। इंडिया में पहली बार टेस्ट होता नहीं, अगर टेस्ट हुआ तो मैनेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे जो जेन्युइन कंपनीज है जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, दे हैव लॉट टू लूज बिकॉज
हमने 20 करोड़ सिर्फ प्लांट में डाला है बनाने के लिए. If we provide a label or if we provide a product which is again a substandard, then it defeats the whole purpose. आज जीरो हम 5 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है. We export to US, UK, GCC, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड बढ़ रहा है. हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस जीरो था. लास्ट 2 years में हमने ऑलमोस्ट 7 times ग्रो हुआ है बिकॉज पीपल आर अप्रिशिएटिंग good priced high quality product coming out of India because fully tested with complete paperwork, everything is documented. So हमारे सप्लीमेंट अब यूएस में बिक रहे हैं. दैट मीन्स वी आर एज गुड एज देम और बेटर देन देम. तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने यूएस में कंपनी खोल लेते आप बढ़िया तरीके से, ताकि आपका एकदम सब कुछ सेट रहता और आप इंडिया में वो एक्सपोर्ट करते. हमने वही किया है. पोर्टोरिको में हमारी एक और कंपनी है जीरो हार्म के ही नाम से. वहाँ पे भी हम लोग फिल एंड फिनिश करते हैं. यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, वहाँ पे बना के यूएस मार्केट, कनाडा, मेक्सिको के लिए चालू किया है हमने. बट वहाँ से इंडिया भेजना, rather building another US brand, we wanted to build an Indian brand. We want people to trust Indian brands also. हमारे लिए बहुत इजी है वहाँ से यहाँ भेजना. सचिन जी, एक बात बताओ, सही सही बताना, ठीक है, इस पॉडकास्ट में, कि सप्लीमेंट की एक्चुअली इंडिया में ज़रूरत है, या फिर सिर्फ मार्केटिंग है, या फिर पैसा बनाने का जरिया है? सप्लीमेंट्स बहुत एसेंशियल पार्ट है, स्पेशली जैसे जैसे आपकी बॉडी एज होती है तो सप्लीमेंट प्लेज अ मेजर रोल. अब अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था, 30 years का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 30-35 का अगर 70-75 हुआ है तो इट इज़ विद द एवोल्यूशन, विद लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन साइंस, मेडिसिन. तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. आपने भी शायद आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में सुना होगा, कोई एज्ड पर्सन वॉशरूम में स्लिप होके गिर गया एंड सारी 2-3 फ्रैक्चर हो गई. हाँ, होता है. वो आप कितनी बार सुने होंगे. हाँ, राइट, सुनाओ. अब्रॉड में आप वो कभी नहीं सुनेंगे. उनकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है सर्टेन एज के बाद बॉडी बोन में से लेती है. अगर आपके डाइट में कैल्शियम नहीं है तो इमीडिएटली ऑस्टोपोरोसिस में बंदा चला जाता है. उसके बोन्स एकदम फ्रेजाइल हो जाते हैं. वो जस्ट वॉशरूम में भी गिरता है तो 3-4 फ्रैक्चर हो जाते हैं उसके. अगर वो सही एज में, उसको जो पता होता है कि अगर 35 के बाद मेरी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट XYZ है, और अगर मेरे डाइट में इतना कैल्शियम नहीं आ रहा है, बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए, कहाँ से लेगा वो? आपके बोन में से लेगा. फिर ओवर द ईयर आपके बोन एकदम कमजोर हो जाएंगे. कमजोर हो जाएंगे. उसी को ऑर्थोपोरोसिस बोलते हैं, जिसमें पूरा बोन आपका शैलो हो जाता है. धीरे 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 बोन इतने वीक हो जाते हैं, स्मॉल फॉल विल हैव मल्टीपल फैक्टर्स. अगर वही आपको अवेयरनेस है कि मैं दूध नहीं ले रहा हूँ, मैं दही नहीं खा रहा हूँ, मेरे डाइट में कैल्शियम जितनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तब आपको सप्लीमेंट विल प्ले ए मेजर रोल. एंड द सप्लीमेंट हैज टू बी सॉलिड. जैसे हमारा कैल्शियम जो है मिल्क से डिराइव करते हैं हम लोग. इट हैज एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स व्हाट योर बोन रिक्वायर्स. अगर आप वो सप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट का डेफिनेशन ही वो है, इफ यू सप्लीमेंट इट एट द राइट टाइम, देन योर बॉडी विल गेट इनफ कैल्शियम. आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे. आपकी जो प्रॉब्लम है आगे जाके होने वाली, वो आप इमीडिएटली आंसर है. इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन सी है, के है, डी है, आपका मैग्नीशियम है, ओमेगाज है, कोलाजन है. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ नॉट पॉसिबल आपके रेगुलर डाइट से मिलना. रेगुलर डाइट से क्यों नहीं मिलता? आप भी हमारे जो 2-3 जनरेशन का आप डाइट देखिए, डाइट इज़ कीप ऑन चेंजिंग. तो हम लोग वो चेंजेस में हैं. तो कभी भी आपकी डाइट एकदम बैलेंस नहीं हो पाती, नहीं हो सकती किसी भी केस में. किसी भी केस में नहीं हो सकती. तो आप क्या करेंगे? देयर इज़ अ चॉइस. ईदर यू सप्लीमेंट इट बाय फिगरिंग इट आउट कि आपके बॉडी में क्या-क्या विटामिन्स, मिनरल्स कम है. डॉक्टर रिकमेंडेड करेगा कि अपन खुद करा ले टेस्ट? देखिए, डॉक्टर, मेरे फैमिली में 9 डॉक्टर हैं. मेरे डैडी आई सर्जन है, छोटा भाई एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है. आई हैव 9 डॉक्टर्स इन माय फैमिली. सो डॉक्टर आजकल कोई भी जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाता. हाँ. हर कोई स्पेशलिस्ट के पास भागता है. अगर सर्दी खांसी है तो भी स्पेशलिस्ट के पास जाना है. स्मॉल हेडेक है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है. हम्म. तो वो स्पेशलाइज्ड, दे आर डिजाइन टू एड्रेस दैट स्पेसिफिक इश्यू. आपका ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल बॉडी का, उसका उनके स्कोप में नहीं आता. राइट. तो उसमें वो एक गैप है इंडिया में. अच्छा, एक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि जब जैसे मतलब मेरे जैसा कोई बंदा होगा, अगर सप्लीमेंट लेना होगा, चलो देखा यार कुछ डिफिशियंसी आ रही है,
थोड़ा चक्कर वक्कर से आ रहा है, कुछ लग रहा है कि कमी है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, शायद सनलाइट नहीं हो रही होगी। तो मैं तो जाऊँगा, या मेरे जैसे हज़ारों बंदे जाएँगे, ओटीसी पे जाएँगे, कोई बढ़िया पैकेजिंग का देखा और वो उठा के ले आएँगे। तो हम लोग ऐसी क्या गलती करते हैं जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जो लेबल पे नहीं पढ़ते हैं, और जो ब्रांड उसका मिसयूज़ कर रही है? क्या है वो पॉइंट? इसमें 3-4 चीज़ें हैं एक्चुअली। फर्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, कंसल्टेटिव अप्रोच है हमारे पास। हमारी ऑलमोस्ट 35 कंसल्टेंट्स है कंपनी में। वो आपसे पहले डायलॉग करते हैं, अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो, आपको पता नहीं क्या चाहिए, वी एक्सप्लेन यू कि ये टेस्ट आप कर सकते हो। अगर आपने टेस्ट नहीं करी है, अगर आप एक्सप्लेन करते हो कि मेरा एज ये है, मेरी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, मेरी फूड ऐसी है, मेरे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देन वी कैन गिव यू अ सजेशन कि आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। कौन सेकंड, देगा आपकी टीम में? आपके हमारे पूरे पास 35 कंसल्टेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं? जो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, न्यूट्रिशनिस्ट है, बीएससी एग है, कोई एमएससी है, जिनको ये स्पेस के बारे में हम लोग ट्रेनिंग सच देते हैं। बोलना सर, मैं फ़ोन करके पूछूँगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, वी विल कनेक्ट यू डायरेक्टली। एंड हमारे पास 20 और डॉक्टर्स भी हैं, जो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते या उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, बिकॉज़ वी आर आल्सो इनटू थेराप्यूटिक्स। जैसे फर्टिलिटी इशू है, अगर हम लोग उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, वी कनेक्टेड टू द डॉक्टर्स आल्सो। सो आवर जॉब इज़ टू गिव देम द राइट सॉल्यूशन। एंड लॉट ऑफ दिस कंपनीज़, विदाउट नेमिंग देम, उनका काम सिर्फ बेचना होता है, कंसल्टेटिव अप्रोच नहीं है। ओके। और हम लोग वहीं पे नहीं रुकते, हमारा फिर एडहेरेंस मॉडल भी है। सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा इशू ये है, आप खरीद लेते हो, अच्छा बढ़िया सप्लीमेंट आपने ले लिया, पर आप कंटिन्यू नहीं करते उसको। आप 2-4 दिन ले लिया, नया-नया है, 1 वीक ले लिया, बंद कर देते हो उसके बाद आप। फिर आप बोलते हो कि सप्लीमेंट काम नहीं किया। तो ये तो इंडियन लोगों की आदत है ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को थोड़ा अस्थमा हुआ तो मैं दवाई लाया, 2 वीक की दवाई ले आया। मेरे को पता है मैं नहीं खाऊँगा, मैं खाऊँगा 1 वीक की दवाई। तो वो तो इंडियन की है, मेंटालिटी है। दैट इज़ अ बिग इश्यू, सप्लीमेंट्स, तो उसको सॉल्व विटामिन्स। करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हो कि हम नहीं लोग पूरा क्या खाना करते हैं है? कि हमारे पास एक पूरा एडहेरेंस का फ्रेमवर्क है। हम लोग कस्टमर को फ़ॉलो अप करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने चीज़ खरीद ली, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे, तो जो आपका रूट कॉज़ था, वो नहीं जाएगा। तो हम लोग उनको रिमाइंडर्स देते हैं, रेगुलर अपडेट्स देते हैं, कॉल्स करते हैं, उनके साथ वर्क करते हैं, क्यों नहीं ले रहे आप? कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हाउ कैन वी हेल्प यू? इसमें कैसे इम्प्रूव करें आपको? तो वो उसके कारण हमारी कस्टमर के साथ लॉयल्टी बढ़ जाती है। एंड हम लोग कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको 2 महीना 3 महीना लेना। तो उससे कस्टमर भी हैप्पी है कि इन्होंने बेच के भाग नहीं गई है। मेरे पॉडकास्टर की भूमिका है सर, माफ़ कीजिएगा सवाल के लिए, बट आज तो आप डी2सी डायरेक्ट आपके ऑनलाइन से आप बेच रहे हो। यस। कल को आप बहुत बड़े हो जाओगे, कल को आपके प्रोडक्ट ओवर द काउंटर भी बिकेंगे, तब तो आप कस्टमर का डेटाबेस नहीं ले सकते। तब तो आप फिर आप बोलोगे कि यार अब तो हम आप आपको कॉल नहीं कर पाएँगे, रिमाइंडर नहीं डला पाएँगे। यस। फिर तो बात वही हो गई ना कि जो आज जो चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। नहीं, इस पे हमने क्या किया है, हमारे हर एक प्रोडक्ट के साथ एक क्यूआर कोड देते हैं हम लोग, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होती है कि थैंक यू फॉर परचेसिंग दिस प्रोडक्ट। आप ये क्यूआर कोड स्कैन करिए, हम लोग आपको एनरोल कर देंगे। तो आप कहीं से भी खरीदिए प्रोडक्ट, अमेज़न से खरीदें, ऑफ़लाइन से खरीदें, कहीं से भी खरीदें। वी विल मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ द ज़ीरो हार्म सर्कल, उसमें हम लोग आपको एनरोल कर। कोई कम्युनिटी बनाओगे आप, इनकी कम्युनिटी जोड़ोगे लाखों करोड़ों लोगों की जब से जुड़ेंगे तो? कम्युनिटी हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग बिलीव करते हैं वन टू वन। बिकॉज़ कम्युनिटी में क्या हो जाता है कि सबके लिए एक ही मैसेज होता है, व्हिच इज़ नॉट द पर्पस। जैसे आपने आज चालू किया, आपका साइकिल आज चालू होता है, तो आपको मेरे को पता है कि आप 10-15 दिन लोगे, उसके बाद बंद कर दोगे आप। तो मुझे आपके साथ वन ऑन वन ही करना है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो गई, काफ़ी टूल्स आ गए हैं, काफ़ी इनोवेशन आ गया है उसमें, व्हिच इज़ हेल्पिंग अस टू डू दिस एट स्केल। जिससे हम लोगों को बहुत ईज़ी हो रहा है कम्युनिकेट करना, एक्सप्लेन करना। फिर आप जैसे लोग हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़ती है लोगों में, जिससे हम लोग उनको बताते हैं कि देखो दिस इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यू करोगे, इट विल हैव ए नेगेटिव इफेक्ट, एंड आपका जो पर्पस था ये सप्लीमेंट पे आने का, वो सॉल्व नहीं होगा आपका। सचिन जी एक बात बताओ, आपने पहले दूसरी कंपनी करी, अभी आपने 4 साल पहले कंपनी स्टार्ट करी। प्लांट बेस्ड और सप्लीमेंट बेस्ड 2 अलग-अलग। तो आपने आपने ऐसा क्या स्टडी में पाया? आपको क्या लगा? आपने कहाँ से आप सीख के आए कि यार ये प्लांट बेस्ड में ऐसा करेंगे? क्योंकि आज देखो तो प्लांट बेस्ड व्हिस्की बन रही है, आज देखो तो प्लांट बेस्ड मीट बन रहा है, प्लांट बेस्ड कपड़े बन रहे हैं, हेम्प से कपड़े बना रहे हैं लोग। बेचारे प्लांट को ज़िंदा रहने भी देंगे कि नहीं देंगे हम?
देखिए प्लांट्स जो है ना, दे आर अमेजिंगली पावरफुल. एवरी प्लांट हैज सम वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज. तो अगर आप आयुर्वेदा हमारा पूरा प्लांट पे ही बेस्ड है. हजारों साल हमारी जो पॉपुलेशन थी, they were using the plants. We've been the first civilization to understand कि प्लांट में थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज है. बट ये पता नहीं था कि वो कौन सा एलिमेंट है प्लांट में जो ये काम कर रहा है. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं टर्मरिक, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मार लगा तो टर्मरिक डाल हाँ, दिया, डाल दी, सही हो गला जाता था। खराब हो गया तो दूध में डाल के पी लिया. तो सबको पता था कि हल्दी में ये प्रॉपर्टीज है. बट हल्दी में कौन सा कंपोनेंट है या कंपाउंड है जिससे ये हो रहा है वो पता नहीं था. हम्म। तो जब वेस्ट ने स्टडी करना चालू किया तो वो तो कंपाउंड लेवल पे जाते हैं. तब पता चला कि इसमें कुरकुमिन है, जो टर्मरिक की थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज कुरकुमिन में है. तो अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कुरकुमिन क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है. हम्म। तो क्या हो जाता है कि आप उतनी सारी हल्दी खा नहीं पाते जिससे आपके बॉडी में इफेक्ट आए. तो नाउ दे स्टार्टेड आइसोलेटिंग द कुरकुमिन. कुरकुमिन अलग कर दिया, कुरकुमिन का सप्लीमेंट बना दिया. So now that 2 kgs of turmeric can be converted into 20 grams हाँ। of tablets and capsule, जिससे आपके बॉडी में इमीडिएटली बेनिफिट मिलता है, पोर्टेबल फॉर्मेट में आता है. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें एल्कोलाइड्स होते हैं और ये थेराप्यूटिक कंपाउंड्स होते हैं जो अभी बहुत स्टडी हो रहे हैं. एंड इसका पेटेंट पॉसिबल नहीं था बिकॉज यू कैन ग्रो द प्लांट, मैं भी प्लांट ग्रो कर सकता हूँ, हम लोग दोनों कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं था. बट नाउ एवरीबडी वांट्स टू मूव टुवर्ड्स सम अल्टरनेटिव मेडिसिन. एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स. तब जाके इसका डिमांड बढ़ गया, अभी अवेयरनेस बढ़ गई एंड प्योरिटी का गेम चालू हो गया कि किसके पास एकदम प्योर प्लांट्स है जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, हेर्बिसाइड्स नहीं है, हेवी मेटल्स नहीं है. नहीं तो वही सेम आपके सप्लीमेंट में ट्रांसफर हो जाए. पेड़ उगा रहे हो, आप नहीं उगा रहे हो? हम लोग पूरा एंड टू एंड करते हैं, सीड से टैबलेट तक. हम लोग ग्रोइंग भी करते हैं, एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, फॉर्मुलेशन भी करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स भी करते हैं, फाइनली प्रोडक्ट कस्टमर को भी पहुंचाते हैं. पता पड़े कि आप प्रकृति से ले तो रहे हो पर दे कुछ नहीं रहे हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है प्लांट्स में. हाँ। अगर आप जंगल से हार्वेस्ट करते हो तो देर इज़ कोटा. आपका सेट कोटा होता है कि आप इतना किलो ये एरिया से हार्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो सस्टेन हो अगले सीजन में. अगर आपने एक ही सीजन में सारा कुछ तोड़ दिया तो अगले 10 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो वो सुसाइड होगा अगर आप हार्वेस्ट ज़्यादा करते हो जिससे आप दे नहीं पाते. तो इसमें क्या होता है, आप सीडिंग 10 टाइम्स ज़्यादा करते हैं काइट जितना आप हार्वेस्ट करते हो ताकि वो सस्टेन हो. और वाइल्ड ग्रोन प्रोड्यूस सबसे अच्छा होता है जिसमें जो चीज़ जहाँ पे ग्रो होनी है वहीं ग्रो हो रही है, उसके कंफर्टेबल क्लाइमेट में ग्रो हो रही है और उसके आजू बाजू का इकोसिस्टम क्लीन है. तो दैट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन गेट. करेक्ट। अच्छा, अभी आप टर्मरिक की बात कर ही रहे थे तो मतलब अपना अगर पुरानी ओल्ड जनरेशन की बात करें, मेरे पापा मम्मी की, दादा दादी की अगर बात करें, तो आपने वैसे बता ही दिया, इसका आंसर तो दे ही दिया था, बट फिर भी मैं वापस पूछना चाहता हूँ कि ओल्ड जनरेशन तो हल्दी वल्दी यूज़ करती थी, मतलब जैसे अभी भी घरेलू नुस्खे, अगर खांसी हो जाए तो थोड़े आप हल्दी ले लो, हल्दी के ऊपर वो क्या बोलते हैं, इलायची और काली मिर्च डाल के फिर ले कालीनस, लो, यस और यस अदरक को थोड़ा गर्म कर दो तो आपकी खांसी ठीक हो जाती है। वो का वही कप सिरप में भी दे रहे हैं। यस. तो कोई डिफरेंस है क्या इसमें? मतलब अभी भी ये हाँ, घरेलू काफ़ी नुस्खे यूज़ डिफरेंस है. कर सकते हैं या फिर दोनों सप्लीमेंट कर यूज़ करना सकते हैं, ज़रूरी है? दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है. जैसे कर्क्यूमिन है, वो आप टर्मरिक का पाउडर या टर्मरिक का जूस बना के आप पी सकते हो, लेकिन जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी है उसकी बहुत कम परसेंटेज में मिलेगी आपको. तो जिससे आपका जो रिकवरी फेज है या जो प्रॉब्लम के लिए आप ले रहे हो बहुत डिले हो जाता है. इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लांट्स जो है वाटर प्रूफ होते हैं. वाटरप्रूफ? यस. क्या मतलब इसका वाटरप्रूफ का मतलब? बारिश हुई, हाँ। प्लांट आपका मेल्ट नहीं होता, अच्छा, वैसा वाटर टिक के ठीक रहता है। है हाँ। और उसको पानी हर एक पार्ट को लेके जाना होता हाँ है. न। सो प्लांट इज प्रीडोमिनेंटली वाटरप्रूफ. अगर प्लांट से आपको कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना होता है, जैसे टर्मरिक से मुझे कुरकुमिन निकालना है, तो हर एक कंपनी सॉल्वेंट यूज करती है. जो पानी में डिजोल्व नहीं होता वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है. बट जो आउटपुट आता है वो वापस पानी में नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव यूज सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट. नाउ आपका ब्लड 70% वाटर होता है. अगर जो चीज़ वाटर सॉल्युबल नहीं है
वो आपका ब्लड कैसे एब्जॉर्ब करेगा? नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट यूज ही नहीं करते हमारे कंपनी में। हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटर बेस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं उसको। हम लोग अल्ट्रासोनिकेट करके वाटर बेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्कोलाइड्स को। उसके बाद वो 100% वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अगर ये सब हमने जो इंटरवेंशन करी है, अगर आप सिर्फ हल्दी खा रहे हो तो आपको 2 साल लगेगा उतना इफेक्ट आने के लिए, जबकि सप्लीमेंट में 90 डेज में आ जाता है। जल्दी रिकवरी हो जाएगी, जल्दी बहुत फास्ट फास्ट, रिकवरी हो बहुत जाएगी। फास्ट। उससे शरीर को नुकसान नहीं है कोई? नहीं, वही चीज़ है, प्यूरिफाइड फॉर्म में है। हाँ। जैसे शक्कर है, आप कितना गन्ना खाओगे उतनी शक्कर आने के लिए। वही गन्ने से आपने शुगर एक्सट्रैक्ट कर ली, फिर आपको एकदम जो इंटरेस्टेड है उसमें बाकी का फाइबर था, जो काम की चीज़ें नहीं थी, कलर था, बाकी की जो अदर थिंग्स है टर्मरिक में जो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज नहीं है उसमें, कलर है, उसमें ऑयल है, फाइबर है, जो आपके बॉडी को बेनिफिट नहीं देगा। आपको एक दवाई का नाम याद है, रिवाइटल? सुना है। क्या सेम प्रॉपर्टी है या फिर कुछ वो अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हो? उनका सिमिलर बोल सकते हैं आप, बट हम लोग क्या करते हैं, वाटर बेस एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद पार्टिकल्स को नैनो साइज में ब्रेक करते हैं हम लोग। नैनो साइज का मतलब ये होता है, अगर आप बूंदी का लड्डू लेते हो, मोतीचूर का लड्डू, तो उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है। हाँ। अगर आप उसके सारे बूंदियों को लेके आप टेबल पे स्प्रेड करोगे, इमेजिन करिए सरफेस एरिया कितना बढ़ जाता है बढ़ उसका। जाएगा, बड़ा हो है जाएगा। वही चीज़, बट साइज छोटा होने के कारण। तो नैनो टेक्नोलॉजी वही है। तो हम लोग पार्टिकल को बाल के 800 साइज में ब्रेक करते हैं। इतना कौन यूज कर, मतलब कैसे, आप साइंटिस्ट कहाँ से लाए क्या? हमने ये यूएस में डेवलप करी थी टेक्नोलॉजी, एंड फिर इंडिया में 2-3 बड़े साइंटिस्ट के साथ हमने कोलैबोरेट करके इसको लैब से प्रोडक्शन पे स्केल अप किया है। तो ये जब मतलब इतना करना क्यों चाह रहे हो? मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, मतलब इतना क्यों करना चाह रहे हो आप इंडिया के लिए? आप पैसे कमाने के लिए करना चाह रहे हो या फिर सच्ची में आप सप्लीमेंट देना चाहते हो जो कि लोगों में डिफिशियंसी है जिससे कि वो सही हो सके? देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट हीरो है, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। हाँ। आपका प्रोडक्ट अगर काम कर रहा है, आपका प्रोडक्ट हीरो है, चल रहा है, एंड इट इज़ डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज्ड टू डू, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। एंड हम लोगों को सबको सस्टेन होने के लिए, 150 की टीम को सस्टेन होने के लिए पैसा तो चाहिए। तो पैसा तो है, बट अगर आपका प्रोडक्ट काम करता है, आपका प्रोडक्ट हीरो है, तगड़ा प्रोडक्ट है, तो वो जो पैसा आएगा वो बहुत ईज़ी आएगा और आराम से आएगा। हम लोग नैनो पार्टिकल इसलिए ब्रेक करते हैं, इसमें 2 रीज़न है। अगर आप 1600 एमजी लेते हो नॉर्मल और 60 एमजी लेते हो नैनो, तो सेम काम रहता है। बिकॉज़ उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ वो जाके कनेक्ट हो जाता है, जिससे उसकी एब्ज़ॉर्प्शन, वाटर सॉल्युबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी 100% हो जाती है उसकी। इससे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन जो करते हैं हम लोग, एक टैबलेट में 5 या 6 जो हर्ब्स है, वो हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं नैनो के कारण। नहीं तो आपको 5-6 टैबलेट लेने पड़ते हैं, उतना ही इफ़ेक्ट के लिए। तो वो हमारा एक मेजर बेनिफिट है। सचिन जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है मेरा कि आपको 4 साल ही हुए हैं अभी और शायद आपने बहुत रिसर्च भी करी होगी, टीम ने रिसर्च करी होगी। तो मुझे ये बताओ आप कि आपकी रिसर्च क्या बोलती है कि पुराने लोगों में ऐसी क्या न्यूट्रिशन थे जो आज की जनरेशन में नहीं है, कम पाए जा रहे हैं और उसकी वजह से वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, और उसका रूट कॉज़ क्या है? ये एक एक्चुअली मिथ है। अमित है? पुराने देखेंगे, अगर आप कोई भी डेटा उठा के देखिए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे अर्बन पॉपुलेशन लिव लॉन्गर देन द रूरल पॉपुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि पुराने लोग जो है वो हेल्दी थे, और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ज़्यादा साल जीते थे। वो 40, 50, 60 में ही उनकी डेथ हो जाती थी। अभी की जनरेशन को आप देखिए, 70 प्लस है, तो 10-15 साल तो ऐसे ही बढ़ गए उनके। बट क्या होता था, पहले प्रोसेस्ड फूड बहुत कम था। हाँ। पहले जो नेचुरल फार्मिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये थे ही नहीं। तो जैसे-जैसे डिमांड बढ़ते गया फार्म पे, फार्मर्स पे, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, कम रेट में प्रोड्यूस करो, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होना चालू हो गई। अब ऑन एन एवरेज अर्बन पॉपुलेशन ईट्स लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड। बर्गर्स खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिए, पैकेज्ड फूड खा लिया, हफ्ते में 2 बार स्विगी कर ली, वर्सेस ओल्डर जनरेशन जो घर का खाना ज़्यादा खाती थी। राइट। तो घर के खाने में ना जो आपके विटामिन्स, मिनरल्स है, वो अच्छे फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, बिकॉज़ दे आर नॉट प्रोसेस्ड, दे आर नॉट फ़िल्टर्ड। अब मैदा है, उसने सारा फाइबर ही हटा दिया, लेकिन बॉडी को फाइबर भी चाहिए। राइट। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सारे हमारे इंटेक में धीरे-धीरे कम होते गए। तो दैट इज़ द रीज़न सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों के पास पहले क्या था, समबडी यूज्ड टू बी कुक एट होम,
हाउसवाइफ बोलो, आप मदर बोलो या फिर वाइफ बोलो, दे यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन कुकिंग। अभी क्या हो गया, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग। सो जो कुकिंग के पीछे जो डेडिकेशन थी, जो एफर्ट लगाते थे, वो धीरे 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 कम हो गया। एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू हैव अ शॉर्टकट, जल्दी कुक हो जाए, रेडी टू ईट है, हाफ कुक्ड है, फ्रोज़न है, ये सारी चीज़ें आना चालू हो गई। तो इसमें आपकी जो न्यूट्रिशन डेंस जो होती है, वो डेंसिटी कम हो गई काफ़ी। राइट। अच्छा, या आपने कुछ देर पहले बोला कि टर्मरिक आपने बोला कि 2 किलो नहीं ले सकते हो, थोड़ा-सा आपको लेना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। अभी दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि सप्लीमेंट फ़ास्ट काम करता है या उसको भी टाइम लगता है चीज़ें सही करने में? अगर आप स्टैंडर्ड सप्लीमेंट लेते हो, बहुत टाइम लगेगा क्या बिकॉज़ ऑफ मतलब है द बात। स्टैंडर्ड सप्लीमेंट का? अब जैसे नॉन नैनो है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सप्लीमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, बहुत कम होती है, 2-3% होती है। अगर आप वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्शन, उसके बाद नैनो में ब्रेक करते हो उसको और उसको एनकैप्सुलेट करते हो, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हाई 90s 100% बायो अवेलेबल हो जाता है। तो ये जैसे ही आप लेते हो, एलोपैथी की तरह इमीडिएटली काम करना चालू करता है, नैनो वाला। एलोपैथी की तरह। एलोपैथी की तरह फास्ट आपको ब्लड में चला जाएगा। एंड जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे कर्कमिन है, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उसका काम करना चालू करेगा। वेयरएज़ अगर आप सिर्फ़ हल्दी खाओगे, बहुत टाइम लगेगा। अगर सादा करक्यूमिन खाओगे जो नैनो नहीं है, और उससे फ़ास्ट होगा। बट इससे अगर 10 गुना ज़्यादा फ़ास्ट चाहिए तो नैनो चाहिए आपको। नैनो चाहिए, वाटर सॉल्युबल चाहिए। तो जब ये फ़ॉर्मेट में सप्लीमेंट आपको मिलते हैं, दे वर्क अमेजिंगली वेल। अच्छा, ये सब डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होते हैं या खुद ही लेके चले जाओ, मतलब सब खुद ही कर लो? डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं होता, ये ओटीसी है। तो वो एक आदमी कैसे पता करेगा, मतलब कोई कैसे पता करे कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? अवेयरनेस अवेयरनेस है, स्टडी है। हम लोग काफ़ी लोगों से बात करते हैं जो जिनको ये सारे प्लांट के नाम भी वो लोग कभी सुने नहीं है। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही नहीं। आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको, एब्सोल्युटली दे प्रिस्क्राइब ऑल दिस मेडिसिन्स। एंड हमारे भी प्रोडक्ट काफ़ी 150-200 डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट ओनली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, नॉट द एलोपैथी डॉक्टर्स। बट अभी ये जनरेशन में काफ़ी अवेयरनेस है। दे नो कि अगर मुझे इन्फ्लेमेशन कम करना है, मैं स्टेरॉइड्स लूँ या तो फिर कर्कुमिन जैसी 5-6 हर्ब्स हैं, वो लूँ। और आजकल कंटेंट भी इतना ज़्यादा हो गया, देयर इज़ कंटेंट फॉर एवरीथिंग। आप कोई भी टॉपिक पे सर्च करिए, 20-25 वीडियो आपको मिल जाएँगे आज। मैं तो अगर मैं मेरी ऑडियंस को ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हो तो इस पॉडकास्ट को देखो, देख के खुद का डिसीजन लेना, क्या सही है, क्या सही नहीं है। मैं तो हर एक क्वेश्चन जो भी आ सकता है मेरे दिमाग में, जो भी मेरी स्टडी बोल रही है, वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सर से। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, हर सवाल को जॉट डाउन करके। तो ताकि क्या होगा कि अगर किसी के मन में स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो वो डायरेक्ट वहाँ क्लिक करके जा सकता है ईज़िली। अच्छा, एक बात बताओ सर, ₹200 का प्रोडक्ट भी आता है, 2000 का प्रोडक्ट भी आता है, और बार-बार मेरे हर पॉडकास्ट में यही सवाल घूम के आता है कि चीपर प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? सप्लीमेंट के केस में बताओ सर। क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो एक जेनेरिक दवाई भी ₹200 की मिलती है, ब्रांडेड दवाई 2000 की मिलती है। लोग बोल रहे हैं कि जेनेरिक दवाई खाओ, काम वही करेगी। तो आप यहाँ क्या सर, एक्सप्लेनेशन ये दें? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपका। मैं फार्मा का जेनेरिक पे बाद में आता हूँ। प्लांट बेस्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़े कंपनीज़ हैं जो 50-60 रुपए में 60 टैबलेट बेचती है। अगर मैं आपको वर्किंग बताऊँ, जस्ट कैप्सूल का एम्प्टी शेल 50 पैसे के नीचे नहीं मिलता, वेजिटेरियन वाला। एम्प्टी शेल, अच्छा, खाली। खाली शेल। उसके बाद जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, लेबल है, बॉटल है, आपके मार्केट प्लेस की कमीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग है, इम्पॉसिबल। अनलेस यू ग्राइंड द प्लांट एंड पुट एनीथिंग यू वांट, वर्किंग नहीं निकलेगी वो प्राइसिंग में आपको। देयर इज नो वे ऑन द अर्थ यू कैन सेल एट दैट प्राइस। तो इसमें कंज्यूमर को भी समझना पड़ता है, अवेयरनेस चाहिए होती है कि वो लेबल पढ़े, उसमें लिखा हुआ होगा होल प्लांट। वो ये नहीं लिखेगा कि इसमें इतना विथेनोलाइड है या इतना अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है या इतना परसेंट प्योर करक्यूमिन है। और सस्ता हमेशा अच्छा होता है ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई, इंडिया इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव कंट्री एज़ यू नो, यहाँ पे इतना स्टिफ कॉम्पिटिशन है। उस चक्कर में कोई भी कुछ भी बेच रहा है आजकल। बट जैसे ही आप लोगे, आपको इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आप बोलोगे कि ये सप्लीमेंट्स काम नहीं करती। वो पूरी कैटेगरी को नेगेटिव आता है। To make a decent supplement, it is not cheap because the time you have to invest into sourcing the right raw material, extraction, purification, nano,
उसके बाद फॉर्मुलेशन, उसके बाद उसके स्टडीज़, उसके डिसोल्यूशन स्टडीज़, डिसइंटीग्रेशन स्टडीज़, शेल्फ लाइफ स्टडीज़, उसके लैब टेस्ट, उसके बाद ये चीज़ बनती है। ये बहुत कम पैसे में बनाना एक इम्पॉसिबल चैलेंज है। अगर कोई बहुत कम में बेच रहा है, यू शुड बी रियली रियली केयरफुल। फर्स्ट आप देखो कि वो मैन्युफैक्चरर है या जस्ट मार्केट कर रहा है। सेकंड उसका लेबल पढ़िए, उसके कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, ये कहाँ बन रहा है, ये कौन सी फैक्ट्री में बन रहा है, ये कौन सी कंपनी बना रही है, इसके कोई सर्टिफिकेशंस है क्या, इसके पास कोई अप्रूवल है क्या, इसकी कोई टेस्टिंग हुई है क्या। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, मुझे 60 रुपये वाला लेना है या 600 रुपये लेना है या 300 रुपये वाला लेना है। देर इज अ वाइड रेंज अवेलेबल, बट एज अ companies, nobody is making fat margin here. The good raw material, organic raw material, chemical free raw material is expensive. अच्छा, मैं तो ऑडियंस से बोलता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट लिया हो और आपको इफेक्ट नहीं आया हो, तो उसका उसका नाम कमेंट बॉक्स में डाल देना, डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल देना कि हमने ये फलाना प्रोडक्ट यूज़ किया था और हमको ऐसा रिजल्ट नहीं आया और इतने रुपए का था, ताकि अदर लोग जो भी होंगे वो ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे इससे। अच्छा सर, ये आयुर्वेदिक और हर्बल सप्लीमेंट, ये भी इनमें भी डिफरेंस है क्या? क्या होते हैं ये? सो ये सारे इंटरचेंजेबल है। अब जैसे आयुर्वेदा जो हमारा पुराना, तो वो आपने अगर कभी यूज़ किया है तो वो पुड़िया बना के देते थे, काढ़ा बना के देते थे। तो उनको ये नहीं पता था कि ये ब्रांच में ये पर्टिकुलर अल्कलॉइड है या ये रूट में विथेनोलाइड है या ये लीफ में ये है। उनको ये पता था कि ये झाड़ में अगर मैं दूं तो ये तकलीफ कम हो रही है। तो वो क्या करते थे, वो सारा झाड़, रूट, लीफ, ब्रांच, स्टेम, वो सबको ग्राइंड करके या कॉन्कोशिडेशन बना के या उसका काढ़ा बना के देते थे। दैट इज प्योर आयुर्वेदा। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती थी। आज एक जगह हार्वेस्ट किया, कल दूसरी जगह हार्वेस्ट किया, उसकी अल्कोलॉइड्स डिफरेंट होती है। ये सीजन में हार्वेस्ट किया, समर में हार्वेस्ट किया, विंटर में हार्वेस्ट किया, फिर डिफ्रेंसिएशन, फिर अभी कंटेमिनेशन के इश्यूज आ गए। तो वो स्टैंडर्डाइज होनी। हर्बल वाले ने एक स्टेप आगे गए, वो बोले कि मैं स्टैंडर्डाइज करता हूँ कि मैं सिर्फ लीफ का एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मैं स्टेम का बनाता हूँ, मैं रूट का बनाता हूँ। उसके बाद आया न्यूट्रोसूटिकल, जब वो बोलते हैं फाइटो फार्मा कि भाई ये पर्टिकुलर प्लांट में ये एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये मैं निकाल के प्यूरिफाई करता हूँ। उसके बाद हम लोग आए नैनो। हम लोग बोले ये प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग इसको छोटे साइज में ब्रेक करेंगे। तो ये एवोल्यूशन है, बट प्रिंसिपल्स आयुर्वेदा का ही है। आयुर्वेदा का ही है कि वो बोलते हैं कि शतावरी इज रियली गुड फॉर वुमन वेलनेस, अश्वगंधा इज रियली गुड फॉर मैन। तो वो सेम कंटिन्यू हुआ है, बस उसका प्यूरिफिकेशन, उसका क्लीनिनेस, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको हटा के जो काम की चीज़ें उसको आगे लेके जाना, इट्स एवोल्यूशन। मतलब ये वही प्रोसेस हो गया, दूध से दही बन रहा है, दही से मिठाई बन रही है, फिर वो बन रहा आगे है, आगे चीज़ें जा आगे रहा आगे 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 है। जाता जा यस। रहा है। बस उसको हेड इवॉल्व करते जा रहे हेड हैं, गाय रूट है बस। आयुर्वेदा ही है। अच्छा, किसी को लाइफस्टाइल ऑलरेडी डिसऑर्डर है, डिसीज है, मतलब जैसे होता है ना, डायबिटिक आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, वो भी ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, उनको कोई बिल्कुल फर्क ले नहीं सकते पड़ता है? हैं सप्लीमेंट्स। इफ दे आर डन प्रॉपर्ली, दे आर एज गुड एज ईटिंग फूड। कोई उसमें प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स में कोई फिलर नहीं होते, कोई केमिकल नहीं होता है उसमें, कोई चीज़ का फिलर्स या एडिसिव ऐड नहीं होता उसमें। इट इज़ एज गुड एज ईटिंग फूड। अच्छा, आयुर्वेदा को हमेशा ये देखा जाता है कि सोप स्लो प्रोसेस होगा, धीरे सही धीरे होगा, सेफ है, सिक्योर है, एफडी की तरह काम करता है ये। यस। इसमें भी कोई फास्ट प्रोसेस है क्या? मतलब थोड़ा अपन आयुर्वेदा में अगर नैनो, जाए तो फास्ट हो जाए? जो हमारी टेक्नोलॉजी है नैनोटेक, उसी को फास्ट फॉरवर्ड आप इस टर्बो पे बहुत स्पीड पे ज़्यादा डालता फ़ोकस है। कर रहे हो नैनो हाँ जी। टेक्नोलॉजी हाँ पे। जी। ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने इसमें बिकॉज प्लांट बेस्ड क्या मॉलिक्यूल, प्रूवन हुआ है इसमें? दो चीज़ें हैं। प्लांट बेस्ड मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, जो हमारी ब्लड में या हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, बट उसमें फंक्शनैलिटी बहुत तगड़ी है। दे आर रियली गुड। तो उसका जब साइज हमने ब्रेक किया है नैनो में, उससे क्या हो गया कि उसकी जो इशू थी, उसकी जो लिमिटेशन थी, वो कम हो गई हुँ। और इमीडिएटली एब्जॉर्ब होना चालू हो गया। तो आयुर्वेदा को ही हमने टर्बो स्पीड पे डाल दिया है। अच्छा, टर्बो स्पीड पे डाल दिया आपने थोड़ा-सी। तो फिर तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ जाएगी। आप जो इतने डॉक्टर हैं एलोपैथी वाले, वो और आयुर्वेदिक वाले, तो एलोपैथी जो है, आप ऐसा बता रहे हो कि आयुर्वेदिक से ठीक होता है तो रूट कॉज़ ठीक कर रहा है। ये एलोपैथी सिर्फ़ ऊपर-ऊपर ठीक करती है। मिथ है, फैक्ट है ये? फैक्ट है, फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर एलोपैथी वाले डॉक्टर आपको सर वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अनोनिमस आईडी से, कौन है सचिन जी? बुलाएँ इनको, लेके आ जाया जाए। सो आप एग्जांपल लीजिए पैनाडॉल का। अगर हम लोगों को पेन है या हेडेक हो रहा है, तो पैनाडॉल एकदम मस्त काम करेगा, इमीडिएट पेन रिलीफ देगा आपको।
बट वो इस पे काम नहीं करेगा कि पेन क्यों चालू हुआ, क्या रीज़न था आपको पेन होने का। तो आयुर्वेदा क्या करता है, वो इमीडिएट आपको पेन कम नहीं करेगा, इट विल नॉट ब्लॉक द रिसेप्टर्स, आपके ब्रेन तक पेन का मैसेज जाने के लिए रोकेगा नहीं वो, बट वो रूट कॉज को फिक्स करेगा, भाई इसको बार बार क्यों हेडेक आ रहा है। अब जैसे हिस्टामाइन लेवल है बॉडी में, देर आर सम फूड्स विच आर वेरी हाई इन हिस्टामाइन, देर आर सम फूड वेरी लो इन हिस्टामाइन। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे को एलर्जी है, वो एंटी हिस्टामाइन दे देगा आपको, बोलेगा जब भी आपको एलर्जी होती है ये आप ले। वो क्या करेगा, तब का तब आपका एंटी हिस्टामाइन लेवल ठीक करेगा, काम खत्म। बट आपके हिस्टामाइन लेवल्स क्यों ऊपर जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर देम टू गो अप। वो पता नहीं करते हैं, वो तो बोलते हैं हमारा काम थोड़ी है क्या था। तो आयुर्वेदा क्या कहता है, अरे आपके बॉडी में ये एंजाइम कम है जो हिस्टामाइन को ब्रेक करता है, आप ये प्लांट का ये एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, इसमें ये एंजाइम होता है जिससे आपका हिस्टामाइन्स ब्रेक हो जाएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, अभी समझ में आ रहा है। अच्छा, आजकल आप वही अपन थोड़ी देर पहले अपन ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला था कि इस पे एक बड़ा टॉपिक हो सकता है, गट हेल्थ, प्रोबायोटिक। आपने इस पे स्टडी किया है क्या? प्रोबायोटिक की ज़रूरत है लोगों को अभी, या गट हेल्थ वास्तव में कुछ होता है? हमारे 5 प्रोडक्ट है गटारमी में, वी कॉल इट गटारमी। तो वो रेंज में 5 प्रोडक्ट है। सो उसका एक बहुत अच्छा एक आप नेटफ्लिक्स पे भी डॉक्यूमेंट्री है इस पे, एंड काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। सो देर इज़ अ साइंटिस्ट, उसने क्या किया है कि जो किड्स गाँव में रूरल एरिया में ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, और जो अर्बन पॉपुलेशन अर्बन सेटअप में जो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, वो दोनों को स्टडी किया उसने। तो जो फार्म पे ग्रो हो रहे थे वो साल में 1 या 2 बार ही डॉक्टर के पास जा रहे थे, और जो एकदम नीट प्लेसेस अप क्लास अर्बन में ग्रो हो रहे हैं वो 12 बार जा रहे हैं डॉक्टर के पास साल में, ऑलमोस्ट 1 महीने में 1 बार। तो उनका गट उसने स्टडी किया, हाँ। तो देर आर 25-26 स्ट्रेन्स मिसिंग थी इनके गट में, और जो फार्म के किड्स के गट में अवेलेबल है। तो उसने देन ही फिगर्ड आउट कि क्यों मिसिंग है। जैसे हम लोग गांव में या फिर फार्म पे बिना धोए फ्रूट खा लेते हैं, तो उससे एसबीओज बोलते हैं, सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिजम्स, जो आपके गट को वापस वो स्ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। पानी हम लोग रिवर से पीते थे, नॉर्मल टैप से पीते थे, अर्बन में सबके घर पे लगे हैं फिल्टर्स, लगे हैं यूवी लगे हैं, जिससे एवरीथिंग इज गेट क्लीन, ओवर ओवर सैनिटाइज्ड, जिससे हमारे गट में जो है ना केमिकल्स, प्रोसेस फूड, उससे आपका गट का बैक्टीरिया पूरा डिस्ट्रॉय होता है। एंटीबायोटिक आपने ले लिया तो इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, वो सब किल कर देता है। हाउ डू यू रिस्टोर, आपको रिस्टोर तो करना पड़ेगा ना, मार तो दिया आपने, अब आएंगे कहाँ से वापस। आप फार्म पे तो रह नहीं रहे हो, अर्बन सब ओवर सैनिटाइज्ड है, फ्रूट्स धुल के आ रहे हैं, सब जगह ओवर सैनिटाइज्ड है, वाइप हो रहा है, मॉप हो रहा है, पानी फिल्टर हो रहा है, तो आएंगे कहाँ से। आप बोल रहे हो ज़्यादा सैनिटाइज कर रहे हो, ज़्यादा ओवर ओवर सैनिटाइजेशन सैनिटाइज कर रहे हैं, इसलिए सब खत्म हो रहा है। खत्म, आजकल तो स्कूलों में 3 सेकंड रूल हो गया, अगर कुछ गिर जाए और आपने 3 सेकंड में उसको उठा के नहीं खाया तो वो खराब हो गया। खराब हो गया। पहले तो खा लेते थे। बिल्कुल, तो वो धीरे धीरे ना आपका गट पूरा ये माइक्रोब्स मिस हो रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रोबायोटिक क्या करते हैं, वो गट को रिस्टोर करते हैं। अभी जैसे अब्रॉड में अगर एंटीबायोटिक का डोसेज दिया है, उसके साथ प्रोबायोटिक का डोसेज देते हैं। उनको पता है कि ये एंटीबायोटिक से आपका गट खराब होगा, फिर से आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे वाइड स्ट्रेन्स है, 25, 30, 40 स्ट्रेन्स है, जो मिनिमम मिनिमम आपको बॉडी में चाहिए। अच्छा, अब्रॉड की बात आई गई है, तो डेवलप्ड कंट्री वाले ज़्यादा ये सप्लीमेंट नहीं लेते हैं रादर देन डेवलपिंग कंट्री? एब्सोल्युटली, यूएस का अगर आप डेटा निकाल के देखोगे, ऑन एन एवरेज 1 अमेरिकन टेक्स 15 सप्लीमेंट्स अ डे। इतना हाई कंजम्पशन है वहाँ पर, बिकॉज़ 1 वहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है। सेकंड, दे कैन नॉट बी आउट ऑफ वर्क रेगुलरली, दे हैव टू गो टू वर्क। बीमार हर बार बीमार नहीं हो सकते, और उनकी डाइट पूरी हर बार प्रोसेस्ड है। बीमार नहीं हो सकते, क्या स्टेटमेंट है? क्या कर सकते हैं बताइए, अगर आप महीने में 3 बार छुट्टी मार ली है, हाँ। तो आपका मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आप कितना छुट्टी लोगे? सो यू डोंट वांट टू फॉल सिक। सेकंड, वहाँ पे केयर गिवर्स बहुत देंगे हैं। आप बुढ़ापा आपका हेल्दी चाहिए आपको, यू शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देयर इज नोबडी टू डिपेंड ऑन। सो ये सप्लीमेंट से ओवर द इयर्स उनको पता चला कि दे कैन बी लॉट मोर हेल्दियर व्हेन आफ्टर दे सम एज, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे स्टार्ट एजिंग, एंड they don't fall sick that often, and they're healthy, they're able to do their work. So उसका adoption बहुत fast हो गया, वहाँ पे need भी है। राइट।
यहाँ तो सपोर्ट सिस्टम बड़ा होता है, बट ओवर देयर यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक। तो ये सप्लीमेंट से जो बेनिफिट मिला है उनको, दैट हैज़ इंक्रीज द एडॉप्शन। अब इंडिया में भी वही आ रहा है, नोबडी वांट्स टू फॉल सिक। लोगों को अभी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। नोबडी वांट्स टू एज एंड देन बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे, 60 होते ही एकदम बहुत ही खराब हालत हो रही है। तो वो वेस्ट का कल्चर आ रहा है अभी, एंड इंडिया में जस्ट स्टार्ट हुआ है। आई वुड से सप्लीमेंट्स इज जस्ट स्टार्टेड वेरी वेरी अर्ली, आई वुड से। ये पॉडकास्ट में आज मैंने खुद ने सप्लीमेंट के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में, नई इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करी, एंड मुझे काफ़ी सही लगी आपकी बातें, बट स्टिल मैं और इवैल्यूएट करूँगा चीज़ों को कि आपका प्रोडक्ट में क्या है, कैसी है, क्या बातें आप जो कर रहे हो वो सच्चाई को क्लेम करती है, नहीं करती। बिकॉज़ जो ये पॉडकास्ट मैं आज कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि 5000% जो बात मैं मेरे मुँह से निकले और मेरे गेस्ट के मुँह से निकले, उसका सच होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। एब्सोल्यूट। अगर वो गलत हुई, तो वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे आज, तो मेरी ऑडियंस ने अगर किसी ने भी ये बात देखी है, सुनी है, समझी है, तो मैं तो कह रहा हूँ पहले आप खुद भी 5-6 हज़ार% श्योर हो जाना कि भई ये बातें सही हैं, और उस पे और डिटेल स्टडी करके तभी आगे जाना। जभी भी एक फाउंडर से पॉडकास्ट करता हूँ सर मैं, तो वो भी यही बात बोलते हैं कि यार उस बंदे को देखो, बंदा कहाँ से क्या सोर्स कर रहा है उसको देखो और पूरा समझो, उसके बाद वो प्रोडक्ट परचेज़ का डिसीज़न लो। मेरा एक सवाल यहाँ पे, एक लास्ट सवाल आपके पास आता है कि इंडिया में आज ये बताओ कि स्टिल प्राइस को देख के ही चीज़ें खरीदी जाती है नहीं, या फिर स्टिल क्वालिटी पे भी लोग फ़ोकस कर रहे हैं? सप्लीमेंट्स इज प्योर क्वालिटी बिजनेस। अगर आप प्राइस सोच के अगर सप्लीमेंट खरीद रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। ये नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे महंगा है, इट्स नॉट, इट्स वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, बिकॉज उसकी रीच should be everywhere. Everybody should be able to afford it, right? So we put a lot of effort to give best quality product, but प्राइस देख के सप्लीमेंट लेना नहीं चाहिए। कपड़े ले सकते हो, जूते ले सकते हो, ये चीज़ आपके पेट में जा रही है, इट्स अ टैबलेट, इट्स अ मेडिसिन काइंड ऑफ थिंग। सो चीपर डजंट मीन बेटर ऑलवेज। ये तो वही बात हो गई, महँगी विस्की पिएँगे तो ठीक, मरेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है? सप्लीमेंट्स में देखिए, अगर बहुत ही डिफरेंट है प्राइस, बहुत सस्ता है, तो सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी वो कंपनी पे। सर ऑर्गेनिक, सचिन सर, ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? थोड़ा सरल भाषा में समझाना। ऑर्गेनिक का मतलब सभी समझते हैं कि पेड़-वेड़ लगाया, पौधा-वौधा लगाया, हो गया, बड़ा हो गया, काम हो गया। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि उसके ग्रोइंग स्टेज में या सीड के स्टेज में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं है, और जब वो ग्रो हो रहा है, आप कोई भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो। कोई हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, कोई फर्टिलाइजर्स हो गए, ये अगर आप यूज़ नहीं करके उसको सॉइल से ही उसको सारा खाना मिल रहा है, तो दैट इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक इन नेचर, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी सेफ, राइट? तो ऑर्गेनिक का एज सच कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है। इट शुड नॉट हैव समथिंग विच यू डोंट एक्सपेक्ट इट टू हैव। ओके। अगर आप एप्पल खा रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इसमें पेस्टिसाइड्स रहेगी या केमिकल्स मिलेंगे। कुछ पता कर सकते हैं क्या? जैसे अपने को काफ़ी आता है, टेस्ट है कुछ आजकल, टेस्टेड आता है? काफ़ी महँगे टेस्ट। तो नहीं आते, खरीद सकते हैं? महंगे महंगे, चालीस महँगे? पचास हज़ार के नीचे टेस्ट नहीं होता। ये 400 केमिकल है, आपको सारे केमिकल के लिए टेस्ट करना पड़ता है कि इसमें ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना है। तो ऑर्गेनिक इन नेचर, स्पेशली मेडिसिनल प्लांट्स, ये कमर्शियली ग्रो करना वायबल नहीं है, तो ये वाइल्ड में ही ग्रो होते हैं। अगर आप सही जगह से सोर्स करते हो, तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है, बहुत क्लीन होता है। अच्छा, क्लिनिकली टेस्टेड और क्लिनिकली प्रूवन में क्या फ़र्क है? सो देखिए, टेस्टेड में ये होता है कि इसका मैंने टेस्ट किया है क्लिनिकली, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच यू नीड टू फॉलो। प्रूवन का मतलब ये होता है कि मैंने एक 60 पेशेंट का सैंपल लिया है, क्लिनिकल स्टडी करी है उस पे, उनको ये प्रोडक्ट भी दिया है, प्लेसिबो भी दिया है, दूसरा प्रोडक्ट भी दिया है, और उनको मैंने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक उनको स्टडी करके बोला है कि ये प्रोडक्ट काम करता है। दैट इज़ क्लिनिकली प्रूवन। परफेक्ट। अच्छा, ऐसी कौन-सी थर्ड पार्टी सर्टिफ़िकेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है? एफएसएसएआई तो मेरे को लगता नहीं, ओके, ओके, ठीक है, लास्ट में आते हैं वो लोग, तो कुछ गड़बड़ होती है तो। जीएमपी, आईएसओ, एनएसएफ और इन्फॉर्म्ड चॉइस, ऐसा कुछ? देखिए, इसमें सारे सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट हैं। फसी भी आज के डेट में वेरी स्ट्रिक्ट। हुआ है? श्योर एब्सोल्युटली, हो आप? 100%, 100% दे आर डूइंग रियली गुड जॉब, एंड इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, एंड जितना वो लोग स्ट्रिक्ट होंगे उतना इंडस्ट्री अच्छा रहेगा। आयुष
आयुष इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। आयुष भी आपके फॉर्मुलेशन को टेस्ट करता है, वैलिडेट करता है। तो जीएमपी से क्या होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इज इट एज पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कि जैसे चेंज रूम है, यूनिफ्लो है, प्रोडक्ट कंटेमिनेशन नहीं हो पाएगा, स्टोरेज कंडीशन अच्छी है, मशीन्स क्लीन हो रही है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, क्लीन रूम्स है, ये सारी जीएमपी में कवर होती है। तो जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस है मेरे हिसाब से उतना अच्छा है। इट इज़ बिकॉज यू आर इम्प्लीमेंटिंग सर्टन थिंग्स, यू आर डूइंग सर्टन थिंग्स इन अ सर्टन वे। तो सर्टिफिकेशन सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक है दूसरा नहीं है। दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंडिया में तो वैसे भी सब लोग घर पे ही खाना खाना पसंद करते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूँ। मेरी दादी ने मेरे को बोला एक दिन फ़ोन करके 3-4 महीने पहले कि अभिषेक, घर की आधी रोटी खा लेना, बाहर का खाना मत खाना। वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई। आप समझो बात को। अच्छे से हम कभी फैमिली में खाना बाहर खाना खाने जाते हैं तो मैं बोलता हूँ, नहीं घर की आधी रोटी खाएँगे, बाहर का नहीं खाएँगे। तो एक दिन गए हम और हमको थोड़ा फूड पॉइज़निंग हो गया। तो मेरे को घर वाले बोलते हैं कि तू नज़र लगा दी हमारे, बार-बार ऐसा बोल के कि बाहर से खाना ही नहीं खाने दे रहा है हमको। अच्छा, इंडिया में स्टिल स्ट्रॉन्ग होम कुक फूड है, ठीक है, मेरी दादी भी जैसा बोलती है। तो क्या फिर भी इंडिया में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है? तो देखिए, आपका जो प्लेट है हाँ। वो डिफाइन करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इंडिया की कार्ब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई इसमें, बट न्यूट्रिशनली वी आर डेफिशिएंट कंट्री। ये तो बहुत बड़े न्यूट्रिशन एक कौन है, डॉक्टर रायन सर, हाँ। मेरे पॉडकास्ट में आया था। अगेन मैं आपका नाम ले रहा हूँ सर इस पॉडकास्ट में। उन्होंने बोला है सेम चीज़। ये करेक्ट चीज़ है। तो हमारी जो प्लेट है, इट डजंट गिव यू ऑल द एलिमेंट्स व्हिच यू रिक्वायर इन अ बैलेंस वे एवरी डे। एवरी मील इज नॉट बैलेंस्ड। या तो आप रोटी खाओगे, चावल खाओगे, फिर चार। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, वो फोर्स करते हैं किड्स को हर दिन 5 कलर खाने, 5 कलर्स एवरी डे। अब आप कोई भी 5 कलर उठा लो, बनाना ले लिया, एप्पल ले लिया, एप्पल ले लिया तो फिर दूसरा रेड नहीं ले सकते आप। तो ऐसे 5 कलर चाहिए आपको आपके मील में। तो आपकी न्यूट्रिशनली यू आर एबल टू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वो जो बैलेंस मेंटेन करना है, हमारे पास फूड रिलीजन है। हम लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, राइट। न्यूट्रिशन के लिए नहीं नहीं खाते। खाते, टेस्ट आना चाहिए, बढ़िया बन रहा है नहीं बन रहा है। टेस्ट अच्छा चाहिए। तेल नहीं डलेगा तो मज़ा नहीं आएगा, मसाले नहीं डलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। टू मेंटेन दैट बैलेंस इज डिफिकल्ट। तो वैसे भी इंडियन फूड तो अलग है और वेस्टर्न फूड अलग है, तो दोनों को कंपेयर करना बनता है क्या? नहीं, कंपेयर नहीं है, कॉन्सेप्ट है। 5 कलर खाने हैं आपको। इंडिया में भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते आप? आप ब्रिंजल ले लीजिए, ग्रीन हो गया। फिर आप कैप्सिकम ले लीजिए, येलो हो गया। टमाटर ले लीजिए, लाल हो गया। 5 कलर मिलाने हैं आपको। कॉन्सेप्ट वही है, आप उसको मसाले डाल के खा रहे हो और बिना उसके खा रहे हो, डज़न्ट मैटर। थोड़ा रॉ खाना चाहिए। बट उनकी जीन्स अलग है, अपनी जीन्स थोड़ा अलग है, और गट अलग है, गट उनका अलग-अलग है, गट अलग है, चीज़ें आपका। अलग है। बट एंड ऑफ द डे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है फ्रूट्स में वो सेम है। किसी ने बहुत सही बात बोली कि फूड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जो आपके एंसेस्टर खा रहे हैं आप वो खाओ ना। एंसेस्टर जो खा रहे हैं वो भी खाइए, जो एंसेस्टर खा रहे थे वो सही है, ऐसा भी नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज़ दे वर नॉट लिविंग एज़ लॉन्ग एज़ वी आर लिविंग, राइट? अपनी बॉडी एज ज़्यादा हो रही है, उनकी नहीं होती थी उतनी एज, चल जाता था उनको। हम लोगों को 70 तक रहना है, कैसे रहोगे आप? अगर 40 में ही स्टोरी क्लोज़ है तो हेल्दी मरेंगे ना, क्यों आप बीमार पड़ोगे 40-50 में? बट अगर 60-70 तक रहना है आपको, अगर आपकी न्यूट्रिशनल विटामिन्स, मिनरल्स ये डेफिशिएंसी की सी के साथ रहोगे तो टफ रहेगा। अगर ये फुलफिल एकदम बैलेंस में लेके चलोगे, उतने ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी आप। राइट, राइट। सचिन जी बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू द फाउंडर्स ड्रीम आने के लिए, एंड काफ़ी वैल्यू एडिशन था मेरे लिए लाइफ में, और आई होप मेरी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। एंड होप आई सो। होप थोड़ा जो एक आदमी भी अगर इससे सीख के कुछ सप्लीमेंट को चेंज कर पाए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू, कमिंग इन दिस शो। थैंक यू।